नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम नागपुरी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी छोटकी बोहरिया से संबंधित प्रश्न उत्तर पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। छोटकी बोहरिया पार्ट 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, छोटकी घर पहुँचलक तो देखा थे सब गाल फुलाए दे है। सब गाल काहे फुला दिए हैं? जब छोटकी घर पहुँचती है, जब वो जंगल जाती है और जंगल के बाद वन जाती है, वन के से आने के बाद वो घर जब पहुंचती है तो बाकी जितने घर के मेंबर होते हैं वो सब गाल फुलाए हुए होते हैं। क्यों? ऑप्शन है, देर से घर आलक सेले, गोतनी मनक बजहाल बाइत कर कारण, घरे लड़ाई हुआ था इस कारण से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोतनी मनक बजहाल बाइत कर कारण, क्योंकि वो 6 ही गोतनी थी, उनमें से 6 ये लोग, जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या खाओगे वो नया नया पत्ता को देख के, तो वो क्या बोलती है कि इस नए पत्ते में हम सास ससुर को दूध भात खिलाते तो हमको रंग लगता, मीन्स कि अच्छा लगता। यही बात को सुन के वो लोग जलन में ये चीज़ करते हैं और आके सास ससुर के सामने बात को घुमा के दूसरे तरह से बताते हैं कि वो बोल रही थी कि हम इस पत्ता में सास ससुर का कर्जा खाते। कर्जा मतलब कि उसका कलेजी खाते, धड़कन खाते, उसका दिल निकाल के खाते। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है गोतनी मनक बजहाल बाइत कर कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटकी के कौन डाइन कहलक? जब इस तरह का बात होता है तो छोटकी को कौन डाइन कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बड़की, सास, ससुर, छोटका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है छोटका। छोटकी का जो हस्बैंड होता है, वाइफ, उसका जो पति होता है, वही उसको डाइन कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जब वो उसकी भौजी लोग, भाभी लोग उसको जब ये बात बताते हैं कि छोटकी ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो जब ये अगर मेरे माँ बाप का दिल खाने खोज रही है, कर्जा खाने खोज रही है, तो वो मेरा भी कर्जा किसी ना किसी दिन खाएगी, इसलिए इसको ये डाइन नहीं है तो और क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर छोटका है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कहलक कि ऊ मोरो कर्जा खाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा कि वो मेरा भी कर्जा खाएगी? जब अगर मेरे माँ बाप का कर्जा खाने खोजी है तो वह मेरा भी कर्जा एक ना एक दिन वो खा सकती है। कौन कहा? छोटकी, बड़की, छोटका या उसकी सास? तो दोस्तों, कौन कहा? यह छोटका कहता है। छोटका कहता है जब वह मेरे माँ बाप के अगर कर्जा को खाने खोज रही है तो वह मेरा भी कर्जा को खा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन कहलक कि ए हो मोके तो बन बुल आयक मन करत है? इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, किसने कहा कि मुझे वन में घूमने जाने का मन कर रहा है? वन एक बार और, वन बोले तो जंगल, ठीक है दोस्तों। तो कौन कहा? छोटकी कही या गोतनी मन कही या फिर छोटका कहा या फिर बड़का कहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है छोटका। छोटका जो है, छोटकी को जब यह सब बात होता है तो उसके बाद वो बोलता है कि चलो हम लोग एक बार वन घूम के आते हैं। और वन घूमने जाने का उसका इरादा दूसरा था कि वह वन में उसको वहीं वन में फिर छोड़ के आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन कहलक कि वन से दतूनो पतई लेते लानब? किसने कहा कि वन अगर हम लोग जाएंगे तो वन से हम लोग दतूनो पतई लेते आएंगे? मीन्स कि दतवन का जो पत्ता होता है उसको भी हम लोग लेते आएंगे और उसका पतरी बनाएंगे। तो कौन कहा? धांगरीन कही या बूढ़ा कहा या छोटकी कही या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों किसने कहा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, छोटकी कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बन भीतरे कौन थाइक गेलक, मीन्स कि जब वो लोग बन गए छोटका और छोटकी तो दोनों में से किसने बन जाने के उपरांत थक गया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है बड़का, दूसरा ऑप्शन है छोटका, तीसरा ऑप्शन है छोटकी और चौथा ऑप्शन है गोतनी। आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों चलिए हम बता देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है छोटकी। जब छोटकी वन में जाती है और वन में बहुत अंदर तक वो लोग पहुंच जाते हैं तो छोटकी को थकावट हो जाता है और वह अपने पति को बोलती है कि हम लोग थोड़ा देर के लिए यहीं पे आराम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन वन में निंदाए गेलक? कौन वन में निंदाए गेलक कहने का अर्थ हुआ किसे वन में नींद आ गया। छोटकी को ऑप्शन पहला है छोटकी, ऑप्शन बी है धंगरीन, ऑप्शन सी है राजा, ऑप्शन डी है बूढ़ा। तो दोस्तों किसे वन में नींद आ चुका था? यह है इस प्रश्न का उत्तर छोटकी। छोटकी जब वन में जाती है तो उसे जब वह थक जाती है तो थकने के बाद जब वह आराम करने लगती है तो अपने हस्बैंड के पैर में सर रख के वह आराम करने लगती है और उसी दौरान उसे नींद आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपन जनाना के कौन वन में छोड़ देलक? इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। किसने अपनी वाइफ को वन में छोड़ दिया? तो पहला ऑप्शन है इसका छोटका, दूसरा ऑप्शन है छोटकी कर बेटा, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बूढ़ा और चौथा ऑप्शन है बड़का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है छोटका। जब छोटकी जब आराम करने लगती है और उसे नींद आ जाता है तो वह धीरे से उसके सर को रख देते हैं ज़मीन पे और वह वन से घर आ जाते हैं। और छोटकी जब उठती है, जगती है, आँख खुलता है तो वह देखती है तो उसका पति कहीं पे नहीं है। वह चिल्लाने लगती है, खोजने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन डहर बेड़ाए गेलक? बेड़ाने का अर्थ हुआ भुलाना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बेड़ाने का अर्थ हो क्या होता है? भूल जाना मीन्स, और डहर का मतलब होता है रास्ता। तो किसने रास्ता भूल गया? कौन रास्ता भूल गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए में है धंगरीन, बी में है बड़की गोतनी, सी में है छोटकी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर चलिए हम बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है छोटकी। जब वह वन से निकलने लगती है आँख खुलने के बाद तो वह सही रास्ते पे आ नहीं पाती है और वह भूल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बन अर्रा बटे कार है। बन मीन्स अर्रा का मतलब है किनारे, किनारे के तरफ, बन के किनारे के तरफ, बटे मतलब तरफ, तरफ क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है घर था, दूसरा ऑप्शन है पोखरा था, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा था और चौथा ऑप्शन है मैदान था। पोखरा का मतलब तालाब होता है दोस्तों और इंदिरा का मतलब कुआं होता है दोस्तों। तो बताइए क्या था? जब वो रास्ता भूल जाती है और चलते चलते वन के किनारे पहुंचती है तो वह देखती है कि वन के किनारे में एक क्या है? पोखरा है, तालाब है और वह तालाब के पास ही चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोखरा में कौन लूगा कांचत रहे? लूगा, लूगा का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लूगा का अर्थ और कांचना का मतलब होता है साफ करना, धोना। और पोखरा का तो हम पहले ही बता चुके हैं, तालाब होता है। तो तालाब में कौन कपड़ा साफ कर रही थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है छोटका, ए में, बी में है बड़की और सी में है धंगरीन और डी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। इनमें से लिख दीजिए डी में नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज लिख दीजिए। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है?
तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। धंगरीन उस पोखरा में, उस तालाब में कपड़ा साफ कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छोटकी केकर से पूछलक का रानी साहेब मोखो धंगरीन राखबे। जब छोटकी तालाब के पास पहुंचती है तो वह किससे, केकर से का अर्थ हुआ किससे, किससे पूछलक का अर्थ है किससे पूछती है। क्या रानी साहब, क्या रानी मुझे भी धंगरीन रखेगी, क्या मुझे भी नौकरानी रखेंगी। तो किससे कहा, किससे कही। तो दोस्तों ऑप्शन पहला है रानी से, दूसरा है राजा से, तीसरा है धंगरीन से और चौथा है बड़की से। तो दोस्तों किससे कहती है, वह जो कपड़ा वहाँ पे साफ कर रही होती धंगरीन है, नौकरानी है, उससे कहती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर धंगरीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केकर छुआ कर मुंह से लार टपकत रहे उस सोना हो जात रहे। कहने का अर्थ हुआ किसके बच्चे, किस बच्चा का जो बच्चा है और वह बच्चा किसका है। केकर का अर्थ हुआ किसका, किसका बच्चा के मुंह से जो लार टपकता था, जो लार टपकता था वो क्या बन जाता था, सोना। तो दोस्तों बताइए कौन सा बच्चा में का मुंह से जो लार टपकता था वह सोना बन जाता था और वह बच्चा किसका था। तो दोस्तों ऑप्शन में आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है धंगरीन का बच्चा, दूसरा ऑप्शन है छोटकी का बच्चा, तीसरा ऑप्शन है संजली का बच्चा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है छोटकी। छोटकी का जो बच्चा होता है उसके मुंह से जो लार टपकता था वो क्या हो जाता था, सोना बन जाता था। इसका आगे भी हम लोग प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केकर नाक कर पानी, नाक से जो पानी निकलता था, केकर, केकर नाक कर पानी रूपा हो जात रहे। मीन्स कि रुपया बन जाता था। किसके नाक के पानी से रूपा हो जाता था, रूपा हो जात रहे। तो किसका, छोटकी के नाक से, राजा के नाक से, रानी के नाक से या छुआ के नाक से। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर छुआ होगा दोस्तों। छुआ का जो नाक से पानी निकलता था वह रूपा हो जाता था और जो लार निकलता था वो सोना हो जाता था। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन छोटकी कर छुआ के अपन छुआ से बदल के भाग गेलक। कौन मतलब किसने, छोटकी का जो बच्चा होता है, छुआ का अर्थ होता है बच्चा, किसने छोटकी के बच्चे को अपने बच्चे से, अपन मतलब अपने और छुआ मतलब बच्चे से बदल के, मतलब कि बदल के भाग गेलक, मतलब कि भाग गई। कौन है जो छोटकी के बच्चे को अपने बच्चे से बदल के भाग गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रश्न है, ऑप्शन है ए में है मायहर, या बी में है रानी, सी में है बड़की और डी में है धंगरीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धंगरीन। धंगरीन अपने बच्चे को बदल के और छोटकी के बच्चे को लेके भाग जाती है, क्योंकि छोटकी के बच्चे में एक गुण होता है, क्योंकि उसका लार जो टपकता है वह सोना बन जाता है और नाक से जो पानी बहता है उससे रूपा बन जाता था। इसीलिए वह लालच में उसके बच्चे को लेके उस कहीं दूसरे जगह भाग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छुआ कर का नाम रहे, जो बच्चा था उसका क्या नाम था। नाव का मतलब नाम होता है दोस्तों, और छुआ मतलब तो हम लोग बच्चा जानते ही है। तो बच्चा का क्या नाम था दोस्तों। ऑप्शन ए में है सोनुआ, ऑप्शन बी में है सोनबरसा या सोनबरिस, ऑप्शन सी में है पूरन और ऑप्शन डी में है अनिल। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सोनबरिस नाम था उस बच्चा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छोटकी जे लुगा बिनवालक उकर में तानी कार है। जब भी कोई कपड़ा बनता है दोस्तों तो उसमें तानी और भरनी दो होता है। तो ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया है, तानी के बारे में।
इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कभी भरनी भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो तानी में क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है रूपा, सेकेंड ऑप्शन है डोरा, थर्ड ऑप्शन है सोना और फोर्थ ऑप्शन है पतई। तो दोस्तों क्या था तानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सोना। तानी में वह सोना रखती है और भरनी में वह रूपा का वो रखती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। छोटकी लूग आकर कतना दाम राखेला? जो कपड़ा बनाती है भरनी और तानी से मिला के, तानी के जरिए उस कपड़ा का, उस लूगा का कितना दाम रखती है? कितना दाम रखती है कहने का अर्थ हुआ कि कितना दाम उसका राखेला का अर्थ हुआ है रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1,000 रुपया, सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों 5,000 रुपया, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों 1,00,000 रुपया और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 500 रुपया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1,00,000 रुपए। जो वो कपड़ा बनाती है उसका कितना प्राइस रखती है? 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थान कर लुगा के काय धाव दोबैर के पर्दा टांगल गेला? जब कब का है ये कहानी दोस्तों? तो यह छोटकी बहुरिया में जब छोटकी अपने बच्चे को खोजते खोजते वह एक महल में जाती है और वह जब छोटका को अपने बच्चे को देख लेती है, या अर्थात धांगरिन को देखती है, तो वह जब बोलती है कि मेरा बच्चा लौटा दो मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन वह धांगरिन बोलती है इसे भगाओ। अपने जो भी नौकर चाकर होते हैं उससे बोलती है कि इसे भगाओ, यह कहाँ की आ गई है और मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है। तो जब ये सिचुएशन होता है दोस्तों, तो उसके बाद छोटकी क्या बोलती है कि ठीक है, अब इसके लिए पंचायत होना चाहिए, मीन्स कि पंचायत होना चाहिए और पंचायत ही इसका फैसला करेगा। इसके लिए एक कपड़ा का थान लाइए और उस कपड़ा के थान को मोड़ के, तो यही को प्रश्न है दोस्तों कि कितने बार, कितना कैद हो दोबार दिला, मतलब कितना बार उसको मोड़ के टांग दिया गया, किस तरह? पर्दा की तरह टांग दिया गया। तो दोस्तों 7 बार, ऑप्शन है 7 बार। इस चैप्टर में दोस्तों देखिएगा तो गोतनी कितनी थी? 7 थी। बेटा कितना था? 7 था। कपड़ा को कितने बार मोड़ा गया थान को? तो 7 बार। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन में 7 ऑप्शन रहेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो पर्दा को वो 7 बार मोड़ के और टांग देती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छोटकी कर दूध पिचाई के कौन छुआ कर मुंह में गेलक? जब वह कपड़ा को 7 बार मोड़ के टंगवा देती है और बोलती है छोटकी कि इस कपड़ा को पार करके अगर जिसका दूध जिस बच्चे में जाए वही बच्चा उसकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह जब पंचायत देखता है, पंचायत में यह मामला आता है, तो जब यह सामने हो जाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों? इसमें जो छोटकी जब अपना दूध पिचवाती है, तो छोटकी का जो दूध होता है वह जो धांगरिन के पास जो बच्चा रहता है उसके मुंह में चला जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि वह जो धांगरिन के पास जो बच्चा है वह छोटकी का है। तो दोस्तों जो छोटकी का बच्चा था उसका क्या नाम था? सोनबरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनबरिस। तो यहाँ क्या पूछा था? कौन छुआ कर मुंह में गेला? तो जो छोटकी के पास था, छोटकी के पास अभी वह प्रेजेंट में जो बच्चा था वो तो धांगरिन का बच्चा है, और जो धांगरिन के पास जो बच्चा था वो छोटकी का बच्चा था दोस्तों। तो छोटकी का जो दूध है वह धांगरिन के पास जो बच्चा है और उस बच्चा का नाम सोनबरिस है, तो उसके मुंह में दूध चला जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर सोनबरिस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जेठाइन हारमन का बेचत रहे? दोस्तों जब छोटकी वहाँ से छोटकी को जब वो निकाल देते हैं, वन में छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसका जो ससुराल होता है, ससुराल में जो सास ससुर या जो उसके जेठाइन वगैरह और जो भैंसुर सब होते हैं वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, और गरीबी का आलम ये होता है कि वो लोग
सामान इधर उधर बेचने लगते हैं, और जो घर की बहुएं होती है वह लोग क्या बेचने लगते हैं, पतई और दतून बेचने लगते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, पतई और दतून बेच बेच के वो लोग अपना जीवन का गुजारा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोतिया कर अर्थ, गोतिया कर अर्थ होएला। दोस्तों, जब दतून पतई बेचने आती है और छोटकी जब अपने जेठाइन लोग को पहचान लेती है, और यह कहानी जब वह अपने बच्चे को बताती है, सोनबरिस को बताती है, तो सोनबरिस क्या बोलता है, सोनबरिस बोलता है, मोके तो या मुझे तो लगता है कि हम वो लोग के साथ एक बार गोतियौजी करते, यानी गोतिया करते, यानी कि उन लोगों को मेल मिलाप एक साथ करते और खाना पीना साथ में खाते। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक साथ रहना और खाना। जिस तरह से अभी का अगर वर्तमान में हम लोग देखेंगे, तो जैसे खानदान होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो पूरा खानदान एक साथ रहता है और खाना पीना एक साथ करता है, तो उसी को हम लोग गोतिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉन्ड्रीन कर अर्थ का होवेला। जो लॉन्ड्रीन है उसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों लॉन्ड्रीन का अर्थ होता है धंगरीन, ठीक है। और लॉन्ड्रीन जो होता है यह एक उर्दू वर्ड है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ड्रीन का अर्थ होता है धंगरीन, यानी कि नौकरानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धरती केकर कहल से नी फाटला। दोस्तों, धरती केकर कहल से, किसके कहने से धरती नहीं फटता है दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बूढ़ा के कहने से, दूसरा ऑप्शन है छोटकी के कहने से, तीसरा ऑप्शन है सोनबरिस के कहने से, चौथा ऑप्शन है छोटका के कहने से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है सोनबरिस। सोनबरिस जब बोलता है कि तो धरती नहीं फटता है, जमीन नहीं फटता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, के आदमी मन रानी बना ले। के आदमी मन किसको वहां के लोग रानी बना दिए। तो यह कब का है दोस्तों, यह जब धांगरीन और छोटकी, जब वो दोनों में आपस में बात होता है, और जब छोटकी अपना पूरा कहानी बताती है उन लोगों को, तो क्या करते हैं वहाँ के लोग उस धांगरीन को, जो उसकी रानी बनी हुई थी, उसको वहाँ से भगा देते हैं और उसको चोरनी कहते हैं। और इसके उपरांत वो लोग क्या करते हैं, छोटकी को रानी बना देते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर छोटकी है। इसी तरह वीडियो में आप लोग बने रहे दोस्तों, हम इसी तरह हर एक कहानी के MCQ हम लोग इसी चैनल पे करवाएंगे दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।